हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता ने चौसा के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणामस्वरूप ही पांडव कौरवों से अपना राज्य एवं पत्नी द्रौपदी दोनों को हार गए थे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवद गीता भी कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने परिवारजनों की हत्या के अपराधबोध से ग्रस्त हो गए थे और ध्रुवीय पहाड़ों की महान यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा के दौरान स्वर्ग का द्वार बनाने वाले युधिष्ठिर का देहांत हो गया था। 1. महाभारत का संयोजन महर्षि वेद व्यास ने किया था और इसकी रचना भगवान गणेश जी ने इस शर्त पर की थी कि महर्षि वेद व्यास बिना एक भी बार रुके लिखे जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि वे श्लोकों का अर्थ समझने के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने दिमाग में व्याख्या किए बिना नहीं लिखेंगे। इसलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेद व्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते, जिसे समझने में गणेश को वक्त लग जाता और उसी समय वेद व्यास थोड़ा विश्राम कर लेते थे। 2. वेद व्यास नाम नहीं है बल्कि एक पद है जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्ण द्विपायन से पहले 27 वेद व्यास थे और कृष्ण द्विपायन 28वें वेद व्यास हुए। भगवान कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और द्वीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया। 3. अजीब लेकिन सच है कि व्याघ गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता आदि जैसे 10 अन्य गीताएं भी हैं। हालांकि श्री भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। 4. वैशंपायन वेदव्यास के शिष्य ने राजा जन्मेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्पयज्ञ सांपों की आहुति किए थे। 5. शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभिष थे। वे ब्रह्मा की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दे दिया और नरक में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वे राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर आए और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वे कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें 8 बच्चे हुए और पहले 7 बच्चों को गंगा ने नदी में डुबा दिया। उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें बच्चे को डुबो रही थी, वे क्रोध से भर उठे और गंगा से इसकी वजह पूछी। तब गंगा ने उनसे उनके पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। इसके बाद वो उनके 8वें बच्चे के साथ चली गई। 6. धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म थी। 7. शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। 8. महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। 9. कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। 10. ऋषि किंदम की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और मादरी भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम,
इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। 11 इसके बाद उसके घी से भरे घड़ों को 2 वर्षों तक रखा और पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम और फिर बाकियों का। जन्म के बाद दुर्योधन गधे के जैसे रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वे दुर्योधन को मार डाले क्योंकि वे उनके परिवार का नाश कर देगा, लेकिन अपने बच्चे से प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था।